हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 11 का थर्ड वीडियो लेके आए हैं मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर का। अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना था। आज का जो लेक्चर होगा वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का होगा, जिसमें बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट तो थोड़ा कम है मगर न्यूमेरिकल थोड़ा से ज्यादा है। ठीक है, तो देर न करते अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ लग जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है कि हमें किसी भी चीज का एवरेज निकालने की अगर जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात क्या पढ़ने जा रहे हैं? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। किसी भी चीज की एवरेज निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, इस चीज के बारे में हम समझते हैं। एक बच्चों इवेंट करते हैं। सपोज कीजिए इलाहाबाद से वाराणसी तक का ये ट्रैक बना हुआ है, ठीक, जिसकी डिस्टेंस अमूमन 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर होती है। ठीक, मेरा एक दोस्त है अपनी कार लेके वो इलाहाबाद से वाराणसी की ओर चल पड़ा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। चल पड़ा। जब वो घर से निकला तो उसकी रफ्तार सपोज कीजिए 10 किलोमीटर पर आवर। रोड पे पहुंचा होगा, रफ्तार थोड़ी और बढ़ी। मेन रोड पे आ गया होगा, रफ्तार थोड़ी और बढ़ी। मान लीजिए हाईवे पे आ गया, रफ्तार कुछ और हो गई। ठीक है, फिर पहुंच गया, लगभग पहुंचने ही वाला है, रफ्तार कितनी हो गई? इतनी। ठीक, अब क्या हुआ, ये पहुंचने में लगभग 4 घंटे का क्या ले लिए? समय ले लिए। तो जो मेरा यहाँ दोस्त होगा वो आपस में जब डिबेट कर रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे? भाई बड़ा देर कर दिया, 4 घंटे का समय ले लिया, 120 किलोमीटर तो चलना था, कितनी रफ्तार से चले होगे? तो क्या बताइए, जो गाड़ी चला रहा था, क्या जब भी गाड़ी चला रहा था क्या पेन और कॉपी लिया था क्या कि हाथ लेके लिखते चलते मेरे दोस्त ने पूछना है तो मैं उसको बताऊंगा कि घर से निकला तो इतने से था, फिर आगे गया तो इतने, फिर आगे गया तो इतना? क्या ऐसा होगा? क्या पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बताएंगे, देखिए ध्यान से, तो हम क्या बताएंगे कि भाई हमने 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई हम जितनी किलोमीटर चले उसको टोटल टाइम से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो वो हमारा एक तरीके से क्या आता है? स्पीड आता है, एवरेज स्पीड। तो अगर हम देखेंगे, सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया? तो हमारी जो एवरेज स्पीड, अमूमन हम औसतन कितने रफ्तार से चले होंगे? तो 30। अगर हम 120 किलोमीटर की जर्नी अगर 4 घंटे का समय लेते हैं तो अमूमन हम किस रफ्तार से चल रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि हम 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चले। भले ये 20 में हम 10, 20, 30, 100 तक भी गए, 20 भी गए, मगर जितनी भी वैल्यू सब डिस्क्रिएट है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि क्या आप बताइए एवरेज किस उससे चल रहा है, एवरेज किस पे, मतलब एक तरीके से किस रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा, या एवरेज किस कितने रफ्तार से चल रहे हो, तो हम क्या करेंगे भाई, जितना भी टोटल डिस्टेंस था उसमें टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एवरेज। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हो गया क्या? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। इसी तरीके एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बच्चों यही दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसी पे हमको क्या करने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने।
कोई पूछे एवरेज की जरूरत कब पड़ती है, तो आप ये बता सकते हो कि जब भी हमारे पास ढेर सारी डिस्क्रीट वैल्यू आ जाए, हर सिचुएशन पे हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू, तब हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। मान लीजिए आपकी एक क्लासरूम है, इसमें 60 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, सबको एक एक काम बांट देना है, तो आप क्या कहोगे, ऑन एन एवरेज सबको एक एक काम मिला है। किसी को 2 दे दिया, किसी को 3 दे दिया, किसी को 4 दे दिया, किसी को आधा दिया, अब क्या कहोगे, सबसे कहोगे क्या कि हाँ इसको इतना दिया, इसको इतना नहीं। तो आप क्या करते हो, पूरी क्लास से क्या क्या निकालते हो, एवरेज निकालते हो। तो आप ये कहते हो कि औसतन 2 आम आया, 3 आम आया, ऐसा कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो एवरेज फिगर तभी होता है जब चीजें क्या होती है, वेरिएट करती हैं। समझ में आ गया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक आदमी है, ठीक है, एक जर्नी को चल रहा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है जर्नी की, x है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, फर्स्ट हाफ जर्नी कितना, फर्स्ट हाफ जर्नी कितने से चल रहा है, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर से। और सेकेंड हाफ जर्नी मान लीजिए चल रहा है कितने से, 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। समझ गए। एक पूरी जर्नी है x डिस्टेंस की, पहली आधी जर्नी हम 60 से चल रहे हैं और दूसरी आधी जर्नी हम 50 से चल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक। तो बच्चों देखिए, सबसे सरल तरीका क्या होता है ना करने का इसको, कि फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल समय से डिवाइड कर दो। चलो, फर्स्ट हाफ जर्नी हम कितना समय लेते हैं, मान लेते हैं t1 समय लिए। सेकेंड हाफ जर्नी के लिए हमने समय कितना, कुछ तो समय लगा, t2 समय लग गया, ठीक। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी, पहली डिस्टेंस तो x/2, दूसरी जो डिस्टेंस है वो कितनी, x/2। तो हमें ये क्या पता चल गया, टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना, पहला हाफ t1 से कवर किया और दूसरा हाफ किससे कवर किया, t2 से कवर किया। अब कितना हो जाएगा, इसको हम ऊपर x लिख सकते हैं और नीचे क्या हो सकता है, t1 प्लस t2। t1 t2 तो हमने लेट किया था, अब उसको हटाना भी पड़ेगा, देखिए कैसे हटेगा, ठीक है। अगर देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर हमें t1 निकालना है, क्या निकालना है, t1, तो t1 में हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, x/2। t1 में हमने कितनी डिस्टेंस की, x/2। t1 में हमारी स्पीड कितनी थी, 60 थी, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन कितना हो जाएगा, 120 हो गया, तो ये t1 पता चल गया। इसी तरीके अगर हम लोग क्या करेंगे, t2 निकालेंगे, तो t2 क्या हो जाएगा, t2 वाले हाफ की डिस्टेंस कितनी है, x2 है, देखिए दिख रही है, x/2 सॉरी। और अगर उसकी स्पीड देखें तो 50 है, 2 नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, 100। तो हमें t2 पता चल गया और t1 पता चल गया। हम यहां रख दें, कितना हो गया, x अपॉन 120 प्लस x अपॉन 100। x कॉमन लेके क्या हो गया, कट गया। अब क्या दिखेगा, एवरेज स्पीड, नीचे 120 और 100। एलसीएम अगर निकालना चाहे तो क्या कर सकते हो, सिंपल सा है, 120 इंटू 100 एलसीएम जो कि आ जाए ना, और ऊपर क्या आ जाएगा, 100 प्लस 120, और ये कुछ ऊपर हो गया, कितना हो गया, 1200 अपॉन, इसको अगर जोड़ दिए, ठीक है। बाकी अगर आप इसको काट लो तो आप देखो ध्यान से, तो ये आपका एवरेज स्पीड का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, सॉरी आंसर आ गया। समझ गए। तो ऐसे निकाला जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम को क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है।
अब देखिए, यही जो एग्जांपल थी, इसका एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। देखिए कैसे, समझिएगा, जल्दी से करते। पहला हाफ मान लीजिए कुछ भी हो, दिया हो 60 50, अब कितना इतना करोगे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला देख लो, उसके बाद उस पर रख के भी निकाल सकते हो। देखो पहला हाफ डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं किससे चले, v1 से। सेकेंड हाफ डिस्टेंस हम किससे चले, मान लेते हैं v2 से। पहले हाफ में हम कितने डिस्टेंस कवर किए, सॉरी समय लगा t1, सेकेंड हाफ में कितना समय लगा t2 मान लेते हैं, इतना हो गया। एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अपॉन टोटल टाइम कितना, t1 प्लस t2, ये कितना हो गया x अपॉन, अब t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, x बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v1 या स्पीड v1। आगे चले, x बाई 2 कितनी है स्पीड v2। अब क्या दिख रहा है, चाहे तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, x बाई 2 कॉमन ले ली, कितना हो गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x x कट गया, ये 2 ऊपर भी चला गया, तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। एलसीएम ले लो यहाँ पे, यहाँ एलसीएम अगर ले लो तो v1 v2 एलसीएम हो गया, और ऊपर क्या बचा, v1 प्लस v2, ये ऊपर चला गया, तो रिजल्ट आया 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर डिस्टेंस अगर आधी आधी हो, डिस्टेंस क्या हो, आधी आधी हो, ठीक है, कोई भी रफ्तार से चल रहा हो, तो आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में रखिए वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, डिस्टेंस अगर हाफ हो तब एवरेज स्पीड कैसे निकली जाएगी, v1 v2 की वैल्यू रखिए और अपना डायरेक्ट क्या पाइए, आंसर। इतना करने से आप क्या होगे, बचोगे भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला एग्जांपल, ठीक, एक जर्नी है को कवर करने में, अब देखिए डिस्टेंस को मैं नहीं आधा करूंगा, समय को करूंगा। एक जर्नी है जिसको कवर करने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। कितना समय लगता है, t समय। रफ्तार, पहली रफ्तार कितनी है, v1, ठीक है। आधी जर्नी कवर करने में, सॉरी जैसे मान लीजिए टोटल समय t लग रहा है, ठीक है, तो आधे समय में, ठीक है, कितनी रफ्तार चले, v1। मान लीजिए पूरी जर्नी करने में 30 मिनट लगता है, ठीक है, तो 15 मिनट हम किससे चले, v1 से चले, और नेक्स्ट जो 15 मिनट होगा, एक तरीके से नेक्स्ट जो हाफ होगा समय के लिए, उसको हम किससे कवर किए, v2 से कवर किए। तो हमें क्या बताना है, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या बताना है, फाइंड एवरेज स्पीड। आइए देखते, समझ गए क्वेश्चन। एक जर्नी है, मान लीजिए उसमें समय t लग रहा है, तो पहला आधा समय हम v1 से चले और नेक्स्ट आधा जो समय होगा उसमें हम किससे चले, v2 से चले। तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। ठीक, आइए देखते हैं। मान लीजिए पहले आधे समय में हम x1 डिस्टेंस कवर किए और दूसरा जो आधा समय है उसमें हम कितनी डिस्टेंस कवर किए, x2 डिस्टेंस कवर किए। अब एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, x1 प्लस क्या हो जाएगा, x2 अपॉन टोटल समय कितना लग रहा है, t बाई 2 प्लस t बाई 2, ये हो गया। अब चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन t बाई 2 क्या लिख सकते हो, चाहे तो t लिख लो। ठीक, अब आते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मान लो x1 डिस्टेंस चाहिए, तो x1 में हम किस स्पीड से चल रहे हैं, v1, और कितना समय ले रहे हैं, t बाई 2। और अगर बात आती है x2 की, तो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, v2, और समय कितना ले रहे हैं, t बाई 2। ठीक, तो x1 x2 की वैल्यू पता चल गई, यहां रख देते हैं। तो एवरेज स्पीड अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, v1 t बाई 2, और x2 की वैल्यू कितनी है, v2 t बाई 2, और नीचे कितना लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। अगर t बाई 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, v1 प्लस v2 बचा, और नीचे कितना बचा, t बचा, t से t कैंसिल। तो एवरेज स्पीड जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई, v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ गई। ठीक, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट कब लगा सकते हो, जब आपका
जैसे उसमें डिस्टेंस का हाफ दिया था तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर समय का हाफ दिया रहेगा कि आधा इससे चला आधा इससे चला, तब आप इससे क्या कर दोगे, इसमें लगा सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक कोई बॉडी है, ठीक, वो v1 स्पीड से चल रही। मैं ऐसा v1 v2 ही क्यों कर रहा हूं ना, कोई अगर वैल्यू आएगी ना न्यूमेरिकल तो तुम रख लेना, एक जनरल फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो चलिए घर से निकला आपने, इसका ये मान लीजिए यहाँ पे घर है। ठीक है, घर से निकला, मान लीजिए यहाँ पे एक मार्केट है। ठीक है, किस रफ्तार से ट्रेवल किया, मार्केट तक की डिस्टेंस मान लेते हैं x है। ठीक है, किस रफ्तार से चला, v1 रफ्तार से। ठीक, और जब मार्केट से घर की ओर आया तब कौन सी स्पीड से चला, v2, और डिस्टेंस कितनी कवर किया, वही डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हमें यहां पे निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी। ठीक, आइए देखते हैं। चलिए जब गया होगा तो हम ये मान लेते हैं समय कितना लिया, t1 समय लिया, क्योंकि v1 वेलोसिटी कुछ डिफरेंट वेलोसिटी थी, स्पीड थी, या वेलोसिटी भी कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन पाथ है। और आते समय, घर आते समय हम कितना समय ले लेते हैं, मान लेते हैं t2 समय हमने लिया। आप क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करेंगे, एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस x प्लस x, टोटल टाइम t1 प्लस t2, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। भाई x जाने में और x आने में 2x, और समय कितना, t1 प्लस t2। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 समय के लिए डिस्टेंस कितनी, x, स्पीड कितनी है v1, और t2 समय के लिए डिस्टेंस कितनी, x, और स्पीड कितनी है v2। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और नीचे कितना, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें वही फॉर्मूला बन जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इतनी बात आ गई। अब आती है एवरेज वेलोसिटी की बात। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब देखिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ध्यान से देखिए, यहां से चले और फिर हम वापस आ गए, जितनी डिस्टेंस हम चले उतनी ही वापस आ गए। अब बताइए क्या हो, जैसे हम घर से चले और घर को ही वापस आ गए, तो हमारी डिस्टेंस तो गए और आए होगी, मगर जहां से चले वही घूम के वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से हम चले और घूम के इसी पॉइंट पे आ गए, तो ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। तो जहां से चले वहीं आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो जब हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, समय भले ही t1 प्लस t2 लगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों हमारी कितनी हो गई, 0। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, एक सेकंड। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रनर ट्रेवल, क्वेश्चन में दिया है अ रनर ट्रेवल 1.5 लैप। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सर्कुलर से बनाया है। ठीक है, रनर ट्रेवल, कोई रनर होगा जो इस ट्रैक पे चल रहा होगा। ठीक, ये ट्रैक हम बना लेते हैं, कोई होगा। रनर ट्रेवल 1.5 लैप्स, कितना लैप है, अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक इन अ टाइम 50 सेकेंड। ठीक है, कितना सेकेंड ले रहे हैं, 50 सेकेंड। ठीक, फिर मैं समझा भी दूंगा। डायमीटर ऑफ द ट्रैक, डायमीटर ऑफ द ट्रैक कितना दिए, 40 मीटर, और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो दिया है
126 मीटर। द एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है। ठीक, क्वेश्चन फिर से पढ़ देना। बोला अ रनर ट्रेवल 1.5 लैप अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक इन टाइम 50 सेकेंड। द डायमीटर इतना दिया हुआ है और सरकमफ्रेंस इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक जो रनर है वो 1.5 लैप अगर बात करते हैं, सुनिए मेरी बात, 1.5 लैप कितना होगा? ये पूरा अगर देखें तो कितना, ये पूरा 1 लैप हो गया और आधा और, तो ये पूरा अगर हम देखें यहाँ पे तो 1.5 लैप कवर करने के बाद लड़का कहां दिखाई देगा? यही तो दिखाई देगा भाई। एक लैप कवर किया और दूसरा लैप कवर किया, मतलब आधा और लैप कवर किया, तो कहां दिखाई दिया? यहां पे दिखाई दिया। तो इनिशियल पोजीशन तो इसकी ये होगी और फाइनल पोजीशन इसकी क्या दिखाई देगी? ये दिखाई देगी। अब इनिशियल से अगर हम फाइनल को मिला देते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और ये जो पूरी डिस्टेंस होगी डायमीटर ही तो होगी। ये पूरी डिस्टेंस अगर देखो तो क्या होगी? डायमीटर होगी। अब चलिए सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में यहां पे था, अब यहां पे देखा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 40। ठीक, अब बोला क्या है कि इस पूरे लैप को कवर करने में कितना समय हमने लिया? इस डिस्प्लेसमेंट को पाने के लिए हमने कितना समय लिया? 50 सेकेंड लिया। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 4/5। ठीक है, आंसर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। तो ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब आई बात एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होता है। अब देखिए 1.5 लैप कवर करने में आप टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किए? ये पूरी डिस्टेंस और आधी और, तो अब देखो ये पूरी डिस्टेंस कवर किए तो पूरा एक सरकमफ्रेंस हुआ, तो इसका एक पूरा सरकमफ्रेंस 126। और अगर हम देखें तो इतना और आधा सरकमफ्रेंस और, तो कितना हो जाएगा? 126 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं? और इसको किससे डिवाइड कर दे? इस पूरे को हम टोटल टाइम हमारा कितना लगा? 50 सेकेंड लगा। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। समझ गए? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1.5 लैप कवर किया, कितना सेकंड लिया? 50 सेकंड लिया। डायमीटर 40 दिया, सरकमफ्रेंस 126 दिया है। फिर से समझा देता हूं। अगर देखो 1.5 लैप कवर करने के लिए कितनी डिस्टेंस चला पूरा सरकमफ्रेंस कवर किया, आधा और बचा, तो आधा और बचा तो ये हो गया। तो पूरा सरकमफ्रेंस कवर किया तो कितना डिस्टेंस चला? 126। आधा और चला तो सरकमफ्रेंस का आधा, और पूरी जर्नी में कितना समय लिया? 50 सेकेंड्स लिया। डिस्प्लेसमेंट इस 1.5 को कवर करने में मैं यहां दिखाई दे रहा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो यहां से इनिशियल से चला तब फाइनली यहां दिखाई दे रहा हूं, तो इनिशियल से फाइनल को मिलाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो 40 डायमीटर होगा। अब पूरी टोटल टाइम कितना ले रहा हूँ? 50 ले रहा हूँ, तो 0 से 0 कटा, 4/5 आ जाएगा। इसकी भी यूनिट कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। बाकी इसको सॉल्व करना आपको भी आता है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए वीडियो। ठीक है, जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मुझे जरूर भेजिए, मेल कीजिए। मैं उसका वीडियो सोल्यूशन बना के तुरंत अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।